उस्मान तारिक इस टाइम खेल रहे हैं दी 100 टीकेआर की तरफ से, ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स की तरफ से 2 मैचेस उन्होंने खेल लिए हैं। और वही चीज़ है जो पीएसएल में परफॉर्मेंसेस थी, पीएसएल से ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंसेस वाइटलिटी ब्लास्ट में, फिर दी 100 में और अब सीपीएल में उस्मान तारिक के 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं। उन्होंने टोटल 8 ओवर्स किए हैं, 56 रन्स दिए हैं, 7 की उनकी बॉलिंग इकॉनमी है, 14 का उनकी बॉलिंग एवरेज है। टोटल उन्होंने 2 मैचेस में 4 विकेट्स ली हैं अमेज़न वॉरियर्स के अगेंस्ट। बल्कि नहीं, उनका जो पहला मैच था ना वो था जमैका किंग्समैन के अगेंस्ट। अच्छा, उस्मान तारिक जो 2 मैच खेले हैं टीकेआर दोनों मैच हारा है। हालांकि उस्मान तारिक की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं थी। किंग्समैन के अगेंस्ट उन्होंने 4 ओवर्स किए थे। उन्होंने जिसे कहते हैं 21 रन दिए थे, 3 विकेट्स ली थी उस्मान तारिक ने, एंड ही बोल्ड ब्रिलियंटली, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। और उन्होंने राइट एट द टॉप उन्होंने 3 विकेट्स, जो पहली 3 थी ना किंग्समैन की, 3 उन्होंने ली थी। मैकेंजी था, उसे यॉर्कर मार के बोल्ड किया, फास्टर वन ऑफ स्टंप के ऊपर, ब्रिलियंट यॉर्कर बोल्ड। रज़ा हेंड्रिक्स को उन्होंने डिसीव किया रॉन्ग वन से। ठीक है, रज़ा हेंड्रिक्स लेग साइड पे गया कि बॉल पढ़ के ज़रा बाहर निकलेगी, वो रॉन्ग वन थी, पढ़ के अंदर की तरफ, यानी कि पढ़ के बाहर की तरफ निकली वहाँ से, तो अंदर की तरफ उसको लगा ना, वो राइट हैंडर है, उसे लगा कि मैं इजीली मैनेज कर लूँगा लेग साइड के ऊपर। बॉल पढ़ के दी अदर पे निकल गई, तो वो टॉप एज लगा, अपनी बॉल के ऊपर कैच पकड़ लिया। फिर शायान जहांगीर को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बोल्ड किया, तो 3 विकेटें वहाँ पर ली थी। रन्स भी कोई नहीं खास दिए थे, बाउंड्रीज नहीं ज़्यादा कंसीड की थी। जो लास्ट मैच हुआ है फैल्कन्स के अगेंस्ट, अच्छा वो भी उनकी टीम हार गई, उसमें शादाब खान प्लेड ब्रिलियंटली। आई थॉट कि उस विकेट पे उस्मान तारिक को मार पड़ी है, क्योंकि अब आप शादाब खान को देखें, शादाब खान ने उसी विकेट के ऊपर 4 ओवरों में सिर्फ 8 रन दिए थे। उस्मान तारिक को 4 ओवरों में 35 रन पड़े हैं। अब आप कहोगे ये बहुत ज़्यादा मार तो नहीं है, लेकिन अगर मैं उस शादाब खान के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ ना, तो यार मार है भाई फिर, क्योंकि शादाब खान को तो कोई बाउंड्री नहीं लगी। एक उनका मेरा ख्याल है लेग बाय के बाय का चौका निकला था। उस्मान तारिक को 2 छक्के 2 चौके पड़े हैं उस मैच में, और उन्होंने विकेट भी एक ही निकाली है, आमिर जेंगो की। मैं ये जो फैल्कन्स वाला मैच है और ये जिस विकेट के ऊपर था, आई फील कि मैं उस्मान तारिक से ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था। बट देन अगेन चलो कोई नहीं, ऊपर तले थोड़ा बहुत हो जाता है। बंदा कहता है कि यार ओवरऑल तो 7 की इकॉनमी है ना, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम के ओवरऑल तो इतना बुरा नहीं है। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो सीपीएल में खेल रहे हैं, वो पिछले सीज़न में भी खेले थे। 10 इनिंग्स में उनकी 20 विकेट्स थी पिछले सीज़न में, पिछले साल वो तब भी टीकेआर की तरफ से खेले थे, एंड ही बोल्ड ब्रिलियंटली, देयर इज़ नो डाउट। 7.31 की उनकी पिछले साल इकॉनमी थी, यही 13.95 की जो अभी उनकी चल रही है वो उनकी बॉलिंग एवरेज थी। 20 उन्होंने विकेट्स ली थी, 4 फॉर 33 उनका बेस्ट था पिछले साल। तो इस साल स्टार्ट अच्छा है, इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट कि आपने 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स ले लिए हैं, 7 की आपकी इकॉनमी है, 14 की आपकी बॉलिंग एवरेज है। बट वो जो फैल्कन्स वाला मैच है, आई फेल्ट कि उस्मान तारिक उसमें ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, क्योंकि उस्मान तारिक बड़ी तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंसेस देकर आ रहे हैं। दी 100 में उन्होंने 7 इनिंग्स में 6 विकेट्स लिए हैं 5.96 की बॉलिंग इकॉनमी के साथ। और वो ऐसी विकेटें हैं, वो इंग्लैंड की विकेटें हैं, वहाँ पे इतना गेंद स्पिन और वो फंस कर स्लो एंड लो वो वाला चक्कर नहीं है। तो आपने दी 100 में आपको बड़ी ठीक ठाक किस्म की बैटिंग ऑपोजिशंस के अगेंस्ट बॉलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि 3 मेजर लीग्स हैं जहाँ पर आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बड़ी तादाद में मिलती हैं, आईपीएल में, SA20 में और दी 100 में। तो उसमें आपकी 5.96 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग है, 7 इनिंग्स में 6 विकेट्स, एंड ही बोल्ड रियली वेल। मैंने उनकी बॉलिंग देखी है ना दी 100 में, उस्मान तारिक ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। मार्श, मिलर, और यार ये टिम डेविड, उसके अलावा ये पूरन, और ये जितने भी बड़े बड़े T20 के खिलाड़ी हैं ना बैटर्स, सबको उन्होंने बॉलिंग की है, सबको। नहीं मार खाई, नहीं मार खाई, एक्सीलेंट बॉलिंग फिगर्स। फिर T20 ब्लास्ट में 11 इनिंग्स में 16 विकेट्स हैं 6.10 की इकॉनमी के साथ। T20 ब्लास्ट में चलो बंदा कह लेता है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स तो नहीं थे, बट स्टिल इट वाज अ परफॉर्मेंस। ठीक है ना, उस्मान तारिक की पीएसएल में 10 इनिंग्स में 9 विकेट्स थी, तो उस्मान तारिक T20 के हिसाब से ठीक जा रही है। उस्मान भी यार टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने का मूड, हाँ सीरियसली अब उस्मान तारिक को ही कह सकता है बंदा कि यार टेस्ट क्रिकेट खेल ले, क्योंकि हमारा मसला पता है क्या है,
उस्मान तारिक के T20s में 80 मैचेस हैं, 80 T20s में 80 मैचेस हैं। उसी उस्मान तारिक के पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल्स सिर्फ 9 हैं, 9, 18 विकेटें हैं 9 T20 इंटरनेशनल्स में। बॉलिंग इकॉनमी 6.6 की है, एवरेज 11.6 की है, 4 for 16 बेस्ट है। T20 इंटरनेशनल्स में नहीं खिलाते, बैटिंग नहीं आती। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या जनाजा निकल रहा है कि हम एक स्पेशलिस्ट मिस्ट्री स्पिनर को सिर्फ इस वजह से नहीं खिलाते, उसे बैटिंग नहीं आती। ये दुनिया की किसी भी टीम में हो ना उस्मान तारिक, तो इन बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर रेगुलर T20 इंटरनेशनल खेल रहा हो, रेगुलर उस टीम की तरफ से। हमारे मसाइल ही हो रहे हैं। हमारे कोच साहब को ऑलराउंडर चाहिए, वो कहते हैं ऑलराउंडर्स होने चाहिए। जो उनका फेवरेट ऑलराउंडर है वो बैटिंग कर ले तो दुनिया को आकर कह देते हैं कि वो बैट्समैन बन गया, वो बॉलिंग अच्छी कर ले तो दुनिया को आकर बता देते हैं वो बॉलर बन गया। ये चल रहा है हमारी क्रिकेट में। तो उस्मान तारिक के लिए मेरी तरफ से भाई साहब ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह आपका कैरियर प्रोग्राम करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। T20s में मुझे कोई टेंशन नहीं है, दुनिया की फ्रेंचाइजीज आपको पिक करती रहेंगी। मुझे ग्रीन जर्सी में आपको देखना है, और वो जो चल रहा है उसमें मुझे कोई आप लंबा खेलते हुए नज़र आ नहीं रहे, स्पेशली इस हेड कोच के अंडर, और आई डोंट नो फ्यूचर के कप्तान के अंडर भी। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे सर।